अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और सभी को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कीमती बातें बताने वाला हूँ। और जैसा कि हम लोग मदीना पहुँचते हैं, ज़्यादातर शुरू की जो फ़लाइटें हैं वो सब मदीना जाती है। तो मदीने के अंदर एक जगह है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना यानी जन्नत की क्यारी, जन्नत की वो ज़मीन है जिसमें नमाज़ पढ़ लेना ऐसा है गोया कि उसने जन्नत में नमाज़ पढ़ ली हो। तो उसमें पहले जो है 2022 से पहले उसमें उसके लिए कोई परमिट और कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती थी, लाइन में लगना पड़ता था और नंबर आ जाता था। लेकिन अब जो है पिछले साल भी और इस साल भी अब जो है वहाँ परमिट लेना पड़ता है और उसके बाद ही आप हज़रात उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। परमिट कैसे लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, ये आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिन भाइयों ने फ़ार्म नहीं भरा है वो जल्दी से भर दें, क्योंकि आज जो है लास्ट डेट है और आज शाम 5 बजे तक आप फ़ार्म भर सकते हैं। फ़ार्म बग़ैर पासपोर्ट के नहीं भर सकते। बहुत से लोग कहते हैं जी मेरे पास पासपोर्ट नंबर तो है, पासपोर्ट नहीं है। तो सिर्फ नंबर से फ़ार्म नहीं भरा जा सकता। तो रियाजुल जन्ना के बारे में बताने से पहले आप हज़रात के सवालों के जवाब और उसके बाद में एक आपको तरीक़ा बताऊंगा, बिल्कुल आसान। एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम सलाम, तमाम सुनने वालों को हाजी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हज के लिए पहली किस्त कब जमा होगी और दूसरी किस्त कब जमा होगी और तीसरी किस्त कब जमा होगी, ये तरतीब से बताएं। भाई पहली किस्त जो है, पहले तो सबसे पहले सिलेक्शन होना है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे किस्तें तो जब ही जमा होगी। जैसे ही कुर्रा हो जाएगा, कुर्रा होते ही पहली किस्त का ऐलान होगा और उम्मीद ये है कि पहली किस्त का ऐलान फरवरी के शुरू में होगा और तकरीबन 10 से 15 दिन आपको पहली किस्त के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद में फिर दूसरी किस्त के लिए 10-15 दिन दिए जाएंगे और उसके बाद तीसरी किस्त बिल्कुल लास्ट में आएगी। तीसरी किस्त तो आप ये समझिए कि शायद रमज़ान में ना आए, क्योंकि वो बिल्कुल फ़ाइनल होती है और फ़ाइनल जो रकम देनी है, फ़ाइनल जो हज कमेटी को पैसा लेना है, वो आखिरी किस्त में ही पता चलता है। उसे वो रोक के रखते हैं जब तक सऊदी अरब से फ़ाइनल नहीं हो जाता कि कितना पैसा कहाँ लगना है। तो उसके बाद ही तीसरी किस्त आती है, पहले 2 किस्तें जमा हो जाती है। एक भाई ने पूछा है कि मेरा नाम अज़ीम अहमद है, मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। आज से 25 साल पहले 1999 में रियाद से मैंने अकेले हज किया था। माशाअल्लाह वो हज आपकी कबूल हुआ या नहीं मालूम नहीं। इस साल मैं हज का मेरी बीवी के साथ जा रहा हूँ। दुआ कीजिए कि मेरा हज कबूल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। हज मकबूल होने के लिए क्या करना चाहिए, मेहरबानी करके आप बताएं। भाई हज मकबूल के लिए सबसे पहले तो सभी हाजियों से मेरी गुजारिश है कि हज को सीख कर जाएँ। हज को सीखें पहले, उसके बाद जाए। लोग सीखते नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं और वहाँ जाकर दम के ऊपर दम पड़ते रहते हैं और फिर वो एक भी दम जो है नहीं देते और ऐसे ही वापस आ जाते हैं। जबकि बहुत से काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से निकाह भी टूट जाता है न करने से, ऐसे काम भी हैं। तो ये हज को सबसे पहले सीखना और सही सही अदा करना, अपनी निगाहों की हिफाजत और गलत काम से बचना और अल्लाह से दुआ करना, तो ये हज मकबूल की निशानी है। जो अच्छी तरह से अरकान को पूरा करेगा और हज जो है रस्मी नहीं बल्कि असली हज करेगा। एक हज होता है रस्मी, यानी अपना नाम करना चाहता है कि लोग मुझे हाजी कहें। तो रस्मी हज नहीं करना बल्कि हमें असली हज करना है और वो ऐसे करना है कि किसी को पता भी ना चले, चुपचाप जो है जाना है और अल्लाह से रो रो करके दुआएं मांगनी है और ज़्यादा वक्त वहाँ इबादतों में ही गुजारना है। बहुत से लोग जाते हैं बिल्डिंग पर पड़े रहते हैं, हरम में नमाज भी पढ़ने नहीं जाते। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है और जो जो काम करने हैं इंशाअल्लाह हम मुस्तकिल सिखाते रहेंगे। इसी चैनल पर मुस्तकिल वीडियो देखते रहिए।
एक भाई ने पूछा कि जनाब पहली किस्त कब जमा होगी, दूसरी किस्त कितनी रहेगी। देखिए पहली किस्त जो है तकरीबन 81,800 रुपये या 500 रुपये होगी और दूसरी किस्त तकरीबन 1,70,000 रुपये होगी और तीसरी किस्त फाइनल के बारे में कुछ पता नहीं वो कितनी होगी। एक भाई ने पूछा है कि वीज़ा कहाँ लगता है और अपने स्टेट में लगता है क्या। भाई वीज़ा लगने के लिए सबके पासपोर्ट मुंबई जाते हैं। हम अपने पासपोर्ट स्टेट हज कमेटी को जमा करेंगे, वहाँ से वीज़ा लगने के लिए मुंबई सेंट्रल जो हज कमेटी है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से होने के बाद ही फिर स्टेट हज कमेटी को पहुँचेंगे और जाने से 2 दिन पहले फिर हमें मिलेंगे। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि मेरी खाला और खालू 70+ की कैटेगरी में है, क्या उनका कुर्रा होगा। नहीं, 70+ वालों का कुर्रा नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट सेलेक्ट होंगे। 70+ वाले तो समझ लें कि हमारी मंजूरी हो गई। एक भाई ने कहा कि मैं बेंगलोर से हूँ और हमने 7 दिसंबर को फ़ार्म भरा लेकिन अभी तक कवर नंबर नहीं आया। भाई अपने फार्म को अच्छी तरह से चेक कर लें, अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो कोई मिस्टेक हो। और अगर अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है तो आपका कवर नंबर ज़रूर आएगा। एक भाई ने कहा कि क्या हंडी प्लेट लेकर जाना है कि हाँ, अपनी ज़रूरत के बर्तन लेकर के जाने पड़ते हैं। एक भाई ने पूछा है कि फार्म कंप्लीट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो है सबमिट स्टेट हज कमेटी। जी हाँ, ये स्टेट हज कमेटी को ही जमा होंगे। एक भाई ने पूछा कि आपने कितनी मरतबा हज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 मरतबा हज किया है। एक भाई ने कहा है कि हाजी साहब मैं राशिद मंसूरी MP सरसावे से हूँ। लखनऊ के टाइम हमारा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, लॉकडाउन के टाइम हमारा सिलेक्शन हो गया था। पेमेंट की दोनों किस्तें भी भर दी गई थी, पर उस साल हाजियों को कम तादाद में लिया गया था। उस टाइम से लगभग 4 या 5 सालों से फार्म भर रहे हैं, वेटिंग लगता है, कभी नंबर नहीं आता। मेरा सवाल आपसे ये है कि सुनने में आया है कि लगातार 4-5 साल से जो हाजी फार्म भर रहे हैं उनका नंबर बिना कुर्रे के होगा या उन्हें बेनिफिट मिलेगा। नहीं भाई, बिना कुर्रे के उनका नंबर नहीं होगा। दोबारा से फार्म भरा जाता है तो सब जो है नए हाजियों की तरह ही रहते हैं। ऐसा हज कमेटी पिछला रिकॉर्ड नहीं रखती, सब डिलीट कर देती है और उसके बाद नए सिरे से फार्म भरे जाते हैं। ये नहीं देखा जाता ये कितने साल से फार्म भर रहा है। इसीलिए तो हज कमेटी ने मना किया है कि ज़िंदगी में एक ही बार हज करें हज कमेटी से, ताकि नए लोग जिनका नंबर नहीं आता उनका नंबर आ सके। वरना जो लोग जा चुके हैं वो बार बार जाते रहते हैं, जो नए हैं उनका नंबर नहीं लग पाता था। इस वजह से हज कमेटी ने इसे ख़त्म कर दिया कि भाई एक ही बार जाओ ताकि नए लोगों को मौका मिल सके। एक भाई ने कहा है कि तेलंगाना से मेरा 2 बहनों और उनके शोहरों के साथ एक चिट्ठी में डाल दिए थे और कवर नंबर भी आ गया। मेरा शोहर 1995 में कर लिए थे हज, तो पहले डालने का इरादा नहीं था। अभी मेरा शोहर का नाम भी डालने का इरादा करें तो कैसे करना चाहिए। अलग दूसरे कवर में डाला तो हम दोनों एक साथ रह सकेंगे क्या। नहीं, एक साथ नहीं रह पाएंगे। आपका कवर नंबर आ गया, आप एडिट भी नहीं कर सकते। अब आपको अलग से फार्म भरना होगा, अलग कवर नंबर आएगा, अलग फ़्लाइट होगी, अलग बिल्डिंग होगी, अलग कमरा होगा, सब कुछ अलग अलग होगा, एक साथ रहने नहीं दिया जाएगा। एक भाई ने पूछा कि कुर्रे में नाम आ जाए तो कैसे पता चलेगा। कुर्रे में नाम आते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आपको जो मैसेज आया है कवर नंबर का, ऐसे ही आ जाएगा। एक भाई ने कहा कि हाजी जी क्या 70+ दोबारा हज कमेटी से जा सकते हैं। नहीं जा सकते भाई, एक ही बार जा सकते हैं। एक भाई ने कहा कि मैं पैर से विकलांग हूँ, मैंने हज का फार्म भरा है, कवर नंबर आ गया, क्या जाने में समस्या होगी। भाई समस्या कुछ नहीं होगी, आप जा सकते हैं। वो आप देखें कि आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। आप अकेले वहाँ चल फिर सकते हैं नहीं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम जो है चलने का है। एक भाई ने कहा कि हाजी जी क्या कच्चा खाना ले जा सकते हैं। हाँ भाई, आटा वगैरह ले जा सकते हैं।
एक भाई ने कहा कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, NOC सर्टिफिकेट कुर्रा अंदाज़ी के कितने दिन बाद मांगे जाते हैं? भाई उसके लिए तो बाकायदा ऐलान होगा, उसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं होते कि इतने दिन के बाद होगा। तो उसके लिए ऐलान होगा, हज कमेटी एक सर्कुलर जारी करेगी, तो उसके बाद ही होगा इंशाल्लाह, उसके बारे में बता दिया जाएगा। एक भाई ने पूछा है कि हाजी साहब मैंने अम्मी अब्बू का फार्म 18 दिसंबर को भरा था, अब तक कवर नंबर नहीं आया, क्या करें? भाई चेक कर ले, अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक भाई ने पूछा कि मौल्लिम की फ़ीस में 2100 रियाल इंक्लूड होता है या नहीं? पहले तो होता था। नहीं भाई, पहले भी नहीं होता था। 2100 रियाल यहीं से हज कमेटी देती थी, और अब वो पिछले साल से देने बंद कर दिए हैं। पिछले साल 1 रुपया किसी को नहीं मिला, इस साल भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि हज़रत मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरी अम्मी को वैक्सीन नहीं लगा है, हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट बनवा फॉर्म भरने से चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर आप वैसे ही डुप्लीकेट किसी से बनवाएंगे तो नहीं चलेगा, बल्कि आप फंस जाएंगे। डॉक्टर ऐसे लिख कर देगा, बल्कि ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी हेल्प के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इससे एक बार कॉन्टेक्ट करके देख लें। एक भाई ने कहा कि मैं हैदराबाद से हूँ, 2022 में हज करा हूँ वाइफ के साथ, मैं क्या अम्मी के साथ हज 2024 का फार्म भरा, कवर नंबर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं भाई, रिपीटर महरम में आप जा सकते हैं। एक भाई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिसंबर को फार्म फिल किया, 13 जनवरी को कवर नंबर आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक ये आप हजरात के सवाल थे जिनका मैंने जवाब दे दिया है। अब मैं आप हजरात को बता दूं कि रियाजुल जन्ना के अंदर आप जो है कैसे एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों एक ऐप है सऊदी का, नुस्क ऐप, यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके उसके अंदर जो है परमिट लेने का परमिट उसी से लिया जाता है रियाजुल जन्ना का। उसमें डेट दी जाती है, लेकिन उसके अंदर आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा नंबर डाला जाता है। तो ये आपके पास नहीं है, जैसे ही वीज़ा आएगा तो वो वक्त पर ही उसमें लगाया जा सकता है और आप उसे यहीं से परमिट जो है ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भीड़ रहती है, 8 दिन आपको रहने के मिलते हैं, तो उसमें नंबर आना मुश्किल हो जाता है, यहीं से कर लें। और फिर दूसरा तरीक़ा जो है ये है कि आप ये नहीं कर सकते तो मदीने के अंदर गेट नंबर 22 से आप चलेंगे तो वहाँ आगे चल कर के हज कमेटी का ऑफ़िस है, वहाँ जाकर भी आप परमिट ले सकते हैं बग़ैर ऐप के, और आप 10 आदमियों का 20 आदमियों का भी ले कर के आ सकते हैं और उसके बाद जो है 10 आदमियों को अपने साथ ले कर के आप जा सकते हैं। वो सबसे आसान तरीक़ा है। बहरहाल जैसे ही वक्त करीब आएगा और अच्छी तरह से हम आपको समझा देंगे, बता देंगे, और इंशाअल्लाह आप रियाजुल जन्ना के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंदर जो मेहनत की है आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। और आप हजरात जो है हमारा ग्रुप है आज 2024 के सवाल व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं और कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारा चैनल राह तरबियत मुस्तकिल जो है हाजियों की रहनुमाई रहबरी करता है। दूसरा चैनल सोफिया वॉइस ऑफ इस्लाम, वो भी हमारा ही चैनल है। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।